लगाया गया है और इलाके में शांति व्यवस्था कैसे हो तय किया जा रहा है। कुछ साइड हो गए भैया। बहुत कम लिखा हुआ हम लोग का घर बगले में, दोनों आदमी का मतलब साथ ही में, 2-4 घर के आगे पीछे। हाँ। तो आप लोग शिव चर्चा में रहते हैं। हाँ। तो वो बच्चा की मतलब परिवार भी शिव चर्चा में रहती थी। हाँ, रहती है, गरीब परिवार से है, गाय का काम करती है उसकी मम्मी, तो जीवन रोटी चलता था उसका। सब लोग पूजा पाठ करते थे मतलब आपस में। तो ये कभी सोचे थे कि इस तरह का घटना? नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग न्यूज के माध्यम से देखते थे, लेकिन हम लोग कभी ये भविष्य में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग के मोहल्ला में होगा और हम लोग के परिवार में होगा। डर लग रहा है इस घटना के बाद? डर लग रहा है, काहे नहीं डर लगेगा। मान के चलिए आज उनके साथ हुआ है, कल मेरी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है, बेटियां तो सेफ नहीं है। मान के चलिए महिला तो सेफ नहीं है। सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग कैसे विश्वास कर लें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी सुरक्षित नहीं है। आप पढ़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मान के दरिंदा खुलेआम घूम रहा है। और बच्चिया को हम लोग डर से स्कूल कॉलेज में नाम नहीं लिखाएंगे, कैसे लिखा लेंगे? आए दिन घटना होता है, कभी दिल्ली में होता है, कभी बांग्लादेश में होता है, कभी बिहार में होता है, हर जगह यही न्यूज आता है। घटना कर हम लोग यही प्रशासन से गुहार करना चाहते हैं कि जो कातिल है उसको सजा मिलना चाहिए, नहीं हो रहा है उससे तो हम लोग के सामने लाके दे दे। अच्छा, एक बच्चा का घटना अभी हुआ है, ऐसा लग रहा है कि माहौल आपके वार्ड का, आपके मोहल्ला का, कि कभी ऐसा और दुर्घटना हो सकता है या नशे या अड्डा है? अभी तो एक सवाल और करना चाहते हैं कि जैसे आप लोग कहते हैं दारू फलना चिलना, अभी तो देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों गलत जगह जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़का भी 15-16 साल का लड़का भी सेफ नहीं है, क्योंकि आज जो बच्चा पढ़ने वाला है वो ड्रग्स कर रहा है, वो दारू शराब पी रहा है, सूखा नशा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी के कारण हो रहा है, ये सब उसी के माध्यम से हो रहा है। बच्चे अपने माता पिता के हाथ में भी नहीं है, मतलब उनके हाथ में नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। सरकार का गलती है, ये सब प्रशासन का गलती है। इस चीज पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। जो बच्चा पढ़ने की उम्र में ड्रग्स सूंघ रहा है, नशा कर रहा है, बच्चिया सेफ नहीं। आप कहते बच्चिया सेफ करिए, बेटी को सेफ करिए, जब बेटी को पैदा ही नहीं करेगा तो बेटा कहाँ से आएगा? बेटी को कह रहे सेफ करने के लिए, अभी तो बेटी 16 साल के होता ही भी नहीं है और उसको आप रेप करके मार दिया जाता है। आपको ये घटना कब पता चला? हमको सवेरे में पता चला। 5 साल की बच्ची थी, उसको रेप करके पटना पोखर के मंदिर के पीछे छोड़ दिया। 5 साल की बच्ची थी, उसको हमको फांसी नहीं चाहिए सर। जिस तरह मेरा प्राइवेट पार्ट काट के उस बच्ची को मार दिया ना, उसी तरह उसका भी प्राइवेट पार्ट काट के मार देना चाहिए।
ठीक है सर, बताइए क्या घटना हुई थी? आप रात में विजिट भी किए थे घटना की? रात के 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ कि तुरंत हमने एफएसएल का टीम को सूचना दी है। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी सूचना देके सिटी एसपी और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट उसका पता चला कि ये आदमी किया है और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी, और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, डीएमसीएच में है, और डीएमसी पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना जो साक्ष्य संकलन हुआ है उसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते हैं उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे हैं? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में लोग आक्रोश उठे, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीओ साहब घटनास्थल पे थे, पर्याप्त संख्या में बल भी था, और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए? अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं, अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं। और अगर हुआ भी अभी तक तो इतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर हल्का होगा भी तो हल्का फुल्का हुआ होगा। गिरफ्तारी हुई? तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है, तो अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं, और जैसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण, तो पर्याप्त संख्या में बल रहेगा और हमारा मजिस्ट्रेट रहेंगे। हम लोग परिजन से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। रात में सूचना मिली थी कि एक 6 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला है, और फिर हम लोग जाके इन्वेस्टिगेशन किए, और रेप एंड मर्डर का केस था, और इसमें अभियुक्त जो था उसका गिरफ्तारी की गई रात में ही। और बहुत ही मार्मिक घटना है, और परिजन भी हम लोग के साथ अभी थाने में बैठे हुए हैं, उनसे डिस्कस हुआ है। और सुबह सुबह कुछ लौटने की समस्या हुई थी, तो इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया पुलिस फोर्स के माध्यम से, और अभी सब शांतिपूर्ण है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से अनुरोध करके इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे, और इसको डे टू डे हियरिंग में डालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। हमने डिस्कस किया है कि अगले 2 महीने में इसको हम लोग कन्विक्ट कराएंगे। सर ऐसा क्या हो गया कि सुबह माहौल? देखिए, अपराध काफी जघन्य है, और लोग काफी आक्रोशित हैं, और आक्रोश नेचुरल भी है। इस तरह की घटना समाज में, इस तरह की घटना को हम लोग उम्मीद नहीं करते इस तरह घटना हो सकती है, तो आक्रोश नेचुरल है। तो आक्रोश विधि व्यवस्था के माध्यम से निकला, लेकिन हमारे एसडीओ साहब और पुलिस मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल किया गया। अभी हम लोग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और शाम तक पोस्टमार्टम में डेड बॉडी आएगा, तो हम लोग अच्छे से उसको डिस्पोजल करवा के, और तब तक पुलिस फोर्स से अपना ये मोर्चा बांधे रहेगी, ताकि दिन में किस तरह कोई अन्य विधि व्यवस्था ना हो। अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगह से फोर्स आ गया है, सभी थाना से आ गया है, और सभी जगह लोग मजिस्ट्रेट डिप्यूट हो गए हैं, और परिजन से लोगों से हम बात कर रहे हैं, और डीएमसी के डॉक्टर से बात कर, मेडिकल रिपोर्ट बन के अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। तो अभी सामान्य है, और आगे भी सामान्य रहेगा। हाँ, अभियुक्त अभी रात में ही गिरफ्तार हो गया था, और हम लोग अभी डिस्कस किए, एफआईआर वगैरह हो गया है, और रात में ही सारे एविडेंसेज वगैरह ले लिया गया था टीम के द्वारा के। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट से बात करके इस केस को हम लोग जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे, और इसको स्पीडी ट्रायल में डाल के हम लोग प्रयास करेंगे सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो के, और अगले 2 महीने में इसका कन्विक्शन। नहीं, ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं, कोई इसका हिस्ट्री नहीं है उस व्यक्ति का। और वो व्यक्ति लेबर का काम करता था, और कोई सीरियस हिस्ट्री नहीं है।
रोराबाजी हुई है और कुछ पुलिस लोग घायल भी हुए हैं। छिटपुट थोड़ी सी लोग भीड़ आए थे, लेकिन उसको स्पिरिटली कंट्रोल कर लिया गया है, उसमें कोई इशू नहीं।